हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बच्चों में पता है कि जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन की बराबर है ना। अब यहाँ जो एनर्जी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एच न्यू। काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख सकते हैं और वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट। और डब्ल्यू नॉट को उठा के यहाँ पर लेकर आ जाओ, माइनस डब्ल्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब एट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में पढ़ा है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसकी बराबर होती है, ई वी नॉट की बराबर होती है। ई वी नॉट की बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है। वी नॉट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई उस पर चार्ज है। तो हम इस इक्वेशन में इक्वेशन वन बिकम्स दैट इज ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट। और बच्चों वी नॉट जो हो जाएगा वो एच न्यू बाय ई माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट बाय ई बन जाएगा। यहाँ से इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। तो एच बाई ई इंटू न्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट बाय ई लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ अगर मैं इसे इक्वेट करूं तो यहाँ से ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ मैं इक्वेट करता हूँ और यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो मुझे नज़र आता है कि बच्चों कि जो वाई एक्सिस है वो वी नॉट को बता रहा है और एक्स एक्सिस जो है वो फ्रिक्वेंसी को बता रहा है। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस पे वी नॉट ड्रॉ करते हैं। अब एम जो होता है बच्चों स्लोप होती है और वो एच बाई ई की बराबर आ रही है। और वाई की वैल्यू जो है वाई इंटरसेप्ट, सी रिप्रेजेंट वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर वाई एक्सिस पर लाइन टच करती है। तो यहाँ पर वाई की जो वैल्यू है दैट इज सी की जो वैल्यू है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई है, तो माइनस ऑफ वाई एक्सिस में रहेगा। तो यहाँ पर कहीं माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट बाई ई की वैल्यू आएगी। तो इस ग्राफ में स्लोप जो है हमारी पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव स्लोप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला ग्राफ बता रहा है दैट इज, इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए मैं जस्ट इतना पार्ट लूँ इस लाइन का, तो इस वाले के अंदर इसको मैंने थीटा मान लिया, ये डेल्टा वी हो जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा डेल्टा फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगी इस पॉइंट पर जहाँ पर लाइन टच करती है एक्स एक्सिस पर, इस पर्टिकुलर को बोला जाता है न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। अब स्लोप ऑफ लाइन जो होता है, स्लोप ऑफ लाइन उसे हम m कहते हैं, वो हमारी h बाई ई होती है। एंड m जो होता है बच्चों वो tan थीटा की बराबर भी होता है। और tan थीटा यहाँ से निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे, डेल्टा v बाय डेल्टा न्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसी को मैंने h बाई ई के साथ इक्वेट कर देना है। यहाँ से मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी e मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v बाय डेल्टा न्यू। तो इस तरीके से मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब वर्क फंक्शन निकालना है। बेसिकली जो वर्क फंक्शन है वो वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है वाई इंटरसेप्ट जो है वो सी है, वो माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट बाई ई की बराबर है। तो बच्चों वर्क फंक्शन जो होगा डब्ल्यू नॉट माइनस ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ ले गया, दिस इज वाई इंटरसेप्ट हो गया, सी। क्लियर। तो इस तरीके से हम वर्क फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और डब्ल्यू नॉट जो होता है वो एच न्यू नॉट की बराबर होता है,
जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में ग्राफ के अकॉर्डिंग कोई न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से हम वर्क फंक्शन, क्योंकि न्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है 6.626 इंटू 10⁻34 के अराउंड है, तो दैट मीन्स वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में ग्राफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो क्या होगा। अब हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट वर्क फंक्शन, हमें दोबारा निकालना है, बट इस बार ग्राफ के अंदर है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। हमने यहाँ तक की इक्वेशन तो सेम लिखी थी, बट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया था लास्ट टाइम, बट अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ mv² होती है ना, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसको h न्यू माइनस ऑफ w नॉट लिख देंगे। यहाँ तक का पार्ट तो पिछले वाला ये सेम है। अब इतना करने के बाद 2 को हम इधर ऊपर ले जाएंगे और मास को नीचे ले आएंगे, तो v मैक्स का स्क्वायर जो होगा h/m हो जाएगा इंटू न्यू माइनस ऑफ 2w0/m हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन 2 यहाँ से पूरे से मल्टीप्लाई हो गया और मास नीचे से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब सेम इसी इक्वेशन को मैंने y मान लिया, इसको बच्चों mx मान लिया, प्लस c के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इक्वेट कर दिया। यहाँ पर भी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है 2h/m, m मतलब मास है। अगर यहाँ पर ये v मैक्स बता रहा है बच्चों, वेलोसिटी के मैक्स का स्क्वायर और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है, तो ये तो बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ही होती है, इसको याद रखना। जहाँ पर x एक्सिस पर लाइन टच होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ही कहलाएगी। अब ये वाला एंगल लेट अस सपोज थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। स्लोप जो होती है उसको tan थीटा से भी निकाला जाता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो L/n हो जाएगा। सही है, ये इक्वेशन हो गई लेट अस सपोज 1। अब इस वाली इक्वेशन से स्लोप जो है वो 2h/m आ रही है। कंपेयर करो, x एक्सिस में फ्रिक्वेंसी है, स्लोप जो है वो 2h/m है। फ्रॉम इक्वेशन वी हैव स्लोप विच इज इक्वल टू 2h/m। सही है, अगर यहाँ तक करेंगे तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट को फाइंड आउट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज L/n 2h/m, तो बच्चों Lm हो गया बाय n हो गया और 2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आता है? कुछ नहीं करा, इसको इसके साथ इक्वेट करके h निकालना था प्लैंक्स कांस्टेंट। m इधर आ गया, 2 नीचे आ जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ इस बार वर्क फंक्शन पूछ लिया जाए तो y इंटरसेप्ट जो है वो c है ना, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर वो माइनस ऑफ 2w0/m है। m इज अ मास, तो वी कैन राइट y इंटरसेप्ट जो c है माइनस ऑफ 2w0/m की बराबर है, तो w0 निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको 2 को नीचे ले आएंगे। इस तरीके से हम w0 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इतना पार्ट आप करके रखिएगा सो दैट हमारे पास जो है जो न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक चीज़ याद रखना, ये जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है ना 2w0/l, वो ये l की ही बराबर है, क्योंकि ये लेंथ l है, ये लेंथ l है और ये माइनस 2w0/m है, तो इसको l की बराबर भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच।